नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार। मैंने जैसे आपने पहले देखा होगा कि मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी 14-15 मिनट की, तो उससे आगे का पोर्शन मैं आज समझाने जा रहा हूँ। कृपया देखिए। और वही बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अभी। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम RS अग्रवाल की पूरी बुक निपटाएंगे। तो लगे रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था कि अगर हम किसी भी तीन संख्या का वर्ग करना चाहते हैं जो 100 के आसपास हो या 100 से थोड़ा ऊपर हो, तो मैं आज उनका ही वो सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो 6 है उसको यहाँ लिख लीजिए। 6 लिखने के बाद क्या होगा? 6 और 6 12, यानी कि 112। एक लाइन ऐसे खींच दिए, 6 छंग 36। तो ये आंसर आ गया हमारा 11236। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अगर हम किसी भी, मान लीजिए इसका वर्ग करना है, तो हमें जो ये वाली संख्या, बस वही संख्या लिखनी है। 116 और स्लैश 8 अट्ठे 64। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 11646। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इससे आगे चलिए। मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है 116। ठीक। अब इसका हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले 16 यहां लिखिए और 16 16 132। ठीक। अब 16 का वर्ग मैंने वर्ग निकालना सिखाया था, जो कि कैसे निकालते थे वर्ग, छोटा सा एक बार और देख लीजिए। वैसे तो 16 का वर्ग मैं वैसे ही बता सकता हूं, पर निकालते कैसे वो देखिए। 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। 6 कम 6, 6 दूनी 12। इकाई अंक हम छोड़ देते हैं और 6 5 2, 256, यानी कि 256। यहां पर 2 डिजिट रहनी है और बाकी ये जो होगा ये कैरी में चला जाएगा। तो कैरी में जाएगा तो 2 इधर चला जाएगा, तो 134 और 56, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। एक दो सवाल और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 132 का वर्ग करना है हमें। कैसे होगा 132 का वर्ग? वही सीधा जोड़ेंगे हम 132, 4 3 और 3 6 और 1 स्लैश लगाओ। 32 का वर्ग कर लो। 32 का वर्ग करना बताया था। अगर वर्ग करना नहीं आता, मेरी इससे पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने फुल कॉन्सेप्ट सिखाया है कैसे वर्ग करते हैं कोई भी संख्या। इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। और इसका वर्ग कितना होगा? 2 दूनी 4। पर हम 4 क्या होता है, हम 2 डिजिट में लिखते हैं, तो 04 लिखना पड़ेगा हमें। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इकाई का अंक छोड़ दीजिए और यहां पर ये हो जाएगा 4 2 10, 1024। तो हमारे पास 32 का वर्ग हो गया 1024। तो मैंने क्या बताया आपको कि इस इधर साइड केवल 2 ही अंक होने चाहिए, और जो बाकी का होता है वो बाकी का हासिल में या कैरी में चला जाता है। तो 164 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 174 24। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सारे के सारे वर्ग हम निकाल सकते हैं जो 100 के आसपास, 200 के आसपास भी निकाल सकते हैं। किसी भी कोई भी वर्ग होगा वो हम आराम से निकाल सकते हैं। बस लगे रहिएगा और मैं निकालता रहूंगा। अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? गुणा। अब बच्चों को क्या होता है, गुणा में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो गुणा आज सीखेंगे। गुणा देखते हैं हम कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछे जाने वाली गुणा होती है वो 9 की गुणा, 11 की गुणा और 101 की गुणा होती है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण गुणा है। वो एक चुटकी में मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। मान लीजिए ये गुणा है
मैंने एक कॉन्सेप्ट और सिखाया गुणा का, पर ये उससे भी आसान कॉन्सेप्ट है, पर ये कंडीशन अप्लाई है, ये केवल 9 में लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। जिसमें 9 की गुणा करनी है केवल वही लगेगा, और किसी में नहीं लगा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको पसंद आए वो कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें से एक माइनस कर देना बस। जो एक माइनस करेंगे वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 88 में से एक घटाया तो कितना बचा, 87। अब इसमें से ये माइनस कर दो, कितना बचा, 2 1, और जो ये 87 है ये आगे ले आओ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और होगा वो कैसे होगा, मान लीजिए हमारे पास इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, 8 नम 72, 72 का 2 हासिल 7, और 8 नम 72, 8 नम 72, 72 72 144, 144 में 7 जोड़ लो, कितना हो गया, 7 और 4 11, 3 4 और 1 5, और 1 151, 151 का 1, और ये जो 15 फिर से हासिल बच जाएगा, 8 नम 72, 72 और 15 7 और 1 8 87। तो चाहे ये मेथड लगाओ चाहे ये मेथड लगाओ, दोनों से आंसर सेम ही आना है, पर जो इजी लगता हो वो लगाओ। ये मैं ये प्रेफर करता हूं क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, तो आप भी ये चाहो, और ये कई सारे उसमें लगेगा। और आगे देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास इसकी गुणा करनी है हमें, कोई भी संख्या लीजिए, ये संख्या है, तो अब इसको इतनी तीर ही गुणा करेंगे हम, नहीं गलत है, ये हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, इसमें से केवल एक घटा दीजिए, एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 762। ठीक, अब इसमें से हम क्या होगा, इसमें से 7, अब ये क्या है, ये हम आगे ले आते हैं 762। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, कितनी आसानी से इसका आंसर आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप बस सीख जाइएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, मान लीजिए कितनी भी बड़ी गुणा हो, उसका एक चुटकी में आंसर कैसा आएगा। कोई भी हम संख्या लीजिए, मान लीजिए ये संख्या है, इसकी गुणा इससे करनी है, कैसा होगा, बस इसमें से एक माइनस कर दो, बाकी कुछ नहीं करना। एक माइनस किया तो हमारे पास 1319, एक माइनस करने के बाद इतना है। इसमें से ये संख्या घटा लो, कितना बचा, 0 8 6 8 9 9, और ये वाली जो संख्या होती है वो हम आगे उठा के ले आते हैं। गुणा कर लीजिए कैलकुलेटर पर, यही आएगी, बहुत ही आसान तरीका। अब इससे अगली संख्या में हम गुणा कैसे करते हैं, मान लीजिए यही संख्या हो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक तो कर रहे थे 9 की गुणा, कोई भी छोटी संख्या आएगी तब से गुणा कर रहे थे। अगर इससे बड़ी गुणा आ जाए, मान लीजिए ये गुणा आ जाए, तो तब कैसे होगी, इसके दूसरा कॉन्सेप्ट हमको लगाना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें से अगर मैं एक माइनस कर दूं तो कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब इसकी गुणा मैं अंदर कर देता हूं, तो अंदर करने पर गुणा क्या होगी, अब इसको माइनस कर देते हैं बस, इधर से ढाई, ढाई में 10, 7 बचा कितना, 3, यहाँ क्या हुआ 9, फिर 3, फिर यहाँ क्या हुआ 9, फिर यहाँ 3, फिर उसके बाद यहाँ क्या हुआ 9, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ क्या हुआ 9, फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ 8, और यहाँ 6 हुआ था, 6 में से
ये जाएगा तो कितना बचेगा? सही कर दिया? 5। बाकी का ऐसा का ऐसे ही उतार दो। ठीक, ये ऐसा हमारी क्या है, बहुत ही आसानी से शॉर्ट गुणा हो सकती है अगर आप चाहो तो। अब आपको दूसरी गुणा सिखाऊंगा मैं। दूसरी गुणा कैसे करते हैं? दूसरी गुणा हम करेंगे, मान लीजिए कोई भी संख्या है हमारे पास 101 और यहां पर 99 है। तो ये कैसे करते हैं? इसका बहुत ही आसान तरीका, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। अगर यहां पर एक जीरो है, 101 में एक जीरो है, 101 में एक जीरो है और यहां पर दो संख्या है, तो बहुत ही आसान तरीके से कुछ नहीं करना है। यहां पर एक जीरो, यहां पर कितनी संख्या? 2 होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी संख्या हो। मान लीजिए ऐसे हो, कोई भी संख्या हो, तो इसको हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। पर कंडीशन होती है इसमें, नहीं अगर कोई यहां पर 3 संख्या हुई तो आंसर गलत आएगा। बस कंडीशन ये है कि यहां पर 2 और यहां पर 2 और यहां पर 1 वो होना चाहिए। अगर यहां पर 0 है और यहां पर 2 संख्या है तो बस डायरेक्ट लिख दो, इसकी गुणा ये आ जाएगी। और इसमें भी ऐसी एक जीरो, यहां पर 2 संख्या होनी चाहिए, 87 87 87। ठीक है, अगर हमारे पास संख्या आ जाए, यहां पर 2 जीरो आ जाए, यहां पर कितनी संख्या होनी चाहिए? 3। कोई भी संख्या लीजिए, यहां पर 2 जीरो, यहां पर कितनी संख्या? 3। तो हम इसको बस यहां पर एक कम होनी चाहिए और यहां पर एक एक्स्ट्रा, 2 और यहां पर 3, तो कितना हो गया? 368। बस 2 बार लिख दो। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, मान लीजिए कोई भी संख्या है, ये संख्या है, फिर उसके बाद कोई किसी की भी गुणा करनी हो, हम मान लीजिए छोटी संख्या है। अगर ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ऐसे क्या होगा। मान लीजिए यहां पर 3 संख्या, यहां पर 2 संख्या। हमारा रूल ऑफ कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर यहां पर 3 संख्या है, यानी कि 3 जीरो हैं, तो यहां पर कितने होने चाहिए? यहां पर 4 संख्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो यहां पर 4 संख्या बनाएंगे। अगर मैं इसमें कोई 2 जीरो लगा दूं तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो बस अब क्या था, ये हुआ, ये हुआ, तो इसमें केवल और केवल ये करना है हमें कि हम 2 बार लिखते थे, 0098 0098। तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको हटा दो, बस आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, 11 गुणा 11। बस जल्दी सीख लीजिए, वीडियो थोड़ी और चलेगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, देखते रहिएगा मेरी वीडियो, उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ नया होगा। मान लीजिए 11 की गुणा अगर हम किसी भी संख्या से करते हैं तो बहुत ही आसान है। अगर आप ऐसे करेंगे 11 छंग 66, 11 सत्ते 77, 11 अठे, बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास क्या है, ये लास्ट वाली संख्या ऐसी लिख दो, और जो 8 वाली संख्या वो भी ऐसी लिखी जाती है। बस कंडीशन ये होती है कि अगर कोई कैरी बच जाता है तो हम क्या करेंगे, कैरी जोड़कर इसमें लिखेंगे। तो 7 और 6 कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 अरे 1 15 और 1 हासिल 16 का 6, फिर 1 हासिल 8 और 8 कितना हो गया? 16 और 1 17, 8 और 8 16, 1 हासिल कितना हो गया? 17 और 1, ये 8 ऐसा क्या ऐसे लिखा जाना था, पर एक कैरी था यानी कि हासिल था, उसके लिए यहां बस कुछ नहीं देखा। ये कोई सा भी गुणा कर लो, एक और कैलकुलेशन ले लो। ठीक,
अब उसमें क्या था, एक हमने ऐसे लिया, 1 और 2 3, 2 और 3 5 और 3 और 8 11 का 1 हासिल, 8 और 1 9। बस जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप इसको ज्यादा से ज्यादा जल्दी कर पाएंगे। देखते रहिए मेरी वीडियो। धन्यवाद।